नमस्कार यार। तो कैसी है अपनी पब्लिक। तो आज बात कर रहे होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपको एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी है, उनके बिना आपका एडमिशन भी रुक सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज से दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। तो तुम जाके अप्लाई कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से तुम अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे तुम अप्लाई करोगे वहाँ पे भी तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और तब तुम बाद में कॉलेज जाओगे तुम्हें वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में भी सबमिट करने होंगे। कुछ ओरिजिनल चाहिए होंगे, कुछ फ़ोटोकॉपी लगेगी, वेरिफिकेशन के लिए तुम्हें ओरिजिनल भी दिखाने होंगे। तो वो कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में आज बात कर रहे होंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं जिनकी वजह से तुम्हारा एडमिशन भी रुक सकता है। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, ऑलमोस्ट सभी कॉलेज के लिए सेम रहते हैं। सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तुम अगर हरियाणा में या फिर और भी किसी स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पे भी तुम्हें इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ रही होगी। एंड अगर तुम हरियाणा में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और उसके डॉक्यूमेंट का अगर तुम्हें नहीं पता तो मैंने उसके लिए वीडियो बना रखी है। तुम आई बटन पर जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ कि तुम्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एडमिशन के लिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। 81% लोग बिना चैनल सब्सक्राइब करे वीडियो देख के चले जाते, तो बिल्कुल सही बात नहीं है ये। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट तुम्हारा आता है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब कोशिश करना है कि यार जो फ़ोटो तुम फॉर्म में अपलोड कर रहे हो वो तुम ही कॉलेज में भी अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेके जाओ। तो कुछ ज़्यादा कॉपी निकलवा लेना उन फोटो की। एंड उस पासपोर्ट साइज़ की एक स्कैन कॉपी भी तुम्हारे पास होनी चाहिए, क्योंकि तब तुम अपलोड करोगे तो वहाँ पे लगेगी। स्कैन करने के लिए तुम कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एडोब, आपका कैम स्कैनर हो गया। मैं जो ऐप यूज़ करता हूँ उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से तुम उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। वो तुम्हारे साथ के साथ केबी भी मेंटेन कर सकता है। अगर तुम्हें अपने साइज़ डिक्रीज़ करना है तो वो भी वहाँ से तुम उसी ऐप में कर सकते हो। किसी वेबसाइट पे जाके तुम्हें फ़ाइल रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है सेकंड उस पर। तो सेकंड आता है तुम्हारा स्कैन सिग्नेचर। तुम्हारे पास स्कैन सिग्नेचर होनी चाहिए। तुम्हारे पास सेल्फ अटेस्ट 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, जो कि तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद तुम्हारे पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट तुम्हारे पास अभी तक नहीं आई होगी, क्योंकि 4 दिन पहले ही रिजल्ट आया है और फॉर्म तुम्हारे निकल चुके हैं। तो तुम उस फॉर्म में डिजिटल मार्कशीट भी लगा सकते हो। जो जिस भी बोर्ड में थे तुम उसकी डिजिटल मार्कशीट लगा सकते हो, या डिजी लॉकर की मार्कशीट लगा सकते हो तुम 12th की मार्कशीट की जगह। उसके बाद आता है तुम्हारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो कि तुम्हारे पास ओरिजिनल होना चाहिए। ये तुम्हारे एडमिशन के टाइम पे तब तुम कॉलेज में जाओगे तब तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट ज़्यादातर स्कूल वाले देते नहीं है। वो तुम उनसे जाके कहोगे कि हमें हमारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दो, तब वो तुम्हें बना के दे देंगे। उसके बाद आता है तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड तुम्हारा माइग्रेशन। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तुम्हारा 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जो उन्होंने ड्रॉप करा होता है वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये चल जाएगा। तो उसकी बात करेंगे वीडियो में एंड में कि उसके बाद तुम्हारे पास माइग्रेशन होनी चाहिए, जो कि तुम्हारे बोर्ड से आती है। वो माइग्रेशन तुम्हें होनी चाहिए। वो तुम्हें स्कूल से मिल जाएगी, तब तुम अपनी मार्कशीट लेने जाओगे तो वो खुद ही तुम्हें ये माइग्रेशन दे देंगे। उसके बाद आता है SC सर्टिफिकेट। अगर तुम SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे पास SC सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ST से बिलोंग करते हो तो ST सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर PWD से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे पास PWD कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए तुम्हारे पास, जो कि 31 मार्च से पुराना नहीं होना चाहिए। तुम उसे रीइश्यू करवा सकते हो। EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर तुम EWS कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो EWS सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए, जो कि 31 मार्च से पुराना नहीं होना चाहिए। सेल्फ अटेस्ट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या ECA सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर तुम स्पोर्ट्स कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारे पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि सेल्फ अटेस्ट कर लेना तुम। उसके बाद बात आती है एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट, जो कि तुम्हारा ECA सर्टिफिकेट होता है। अगर तुम उस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारे पास उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब बात आती है कि अगर कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट हो, अगर कश्मीरी माइग्रेंट से अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारे पास कश्मीरी माइग्रेंट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तुम्हारे पास अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कॉपी होनी चाहिए। जो भी तुम फॉर्म भरोगे DU एडमिशन के लिए उसकी तुम्हारे पास कॉपी ज़रूर होनी चाहिए, उसको संभाल कर रखना। एक और ये तो हो गए तुम्हारे
जो तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट और बता देता हूँ जो तुमसे मांगी जा सकती है, जैसे कि तुम्हारा आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर जगह, तो आधार कार्ड तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर तुम हरियाणा से या किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो उस स्टेट का तुम्हारे पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मान लो अगर तुम हरियाणा से हो तो तुम्हारे पास हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो तुम्हारे पास होनी चाहिए अपने एडमिशन के टाइम, डीयू में ही नहीं डीयू के बाहर भी। ये कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट है जो कि डीयू में तो मांगे ही मांगे जाते हैं और भी सभी कॉलेजों में मांगे जाते हैं। तो ये तुम एडमिशन से पहले ही अरेंज कर लेना। और अगर तुम्हें हरियाणा में इंजीनियरिंग पे लेवल पे या फिर किसी भी इंजीनियरिंग लेवल के कॉलेज में अगर कोई डाउट है तो तुम मेरे से इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर मेरी डीयू की अगर मेरी डीयू की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो तुम वहाँ पे जाके मेरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। और अगर तुम्हें हरियाणा में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है और तुम्हारे को नहीं पता या तुम्हारे किसी दोस्त को नहीं पता कि कैसे एडमिशन हो सकता है तो मेरी HSTS वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।